हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट यानी कि जेजेए के लिए रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितना एप्लीकेशन फीस देना है, कुल पदों की संख्या कितनी है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो दिल्ली हाई कोर्ट में जेजेए की जॉब करना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 23 फरवरी 2026 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की, तो 23 फरवरी 2026 तक आप आवेदन शुल्क जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपको 1500 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप एससी, एसटी या फिर पीएच के अंतर्गत आते हैं तो आपको 1300 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर कैश कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं करेक्शन की लास्ट डेट की, तो 27 फरवरी 2026 तक आप इसका करेक्शन करा सकते हैं। करेक्शन की जरूरत जब पड़ती है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने में कोई गलती कर देते हैं और उसके बाद आप उसे सही करना चाहते हैं तो उसके लिए करेक्शन की डेट दी जाती है। आयु की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2026 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 32 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 32 वर्ष। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी दिल्ली हाई कोर्ट जेजेए रिक्रूटमेंट 2026 नियम के अनुसार। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या की, तो यहाँ पर 152 पदों की संख्या दी गई है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 62, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ओबीसी के लिए 44। इसके बाद हम बात करते हैं एससी के लिए 20 पदों की संख्या दी गई है और एसटी के लिए 14 पदों की संख्या दी गई है। हम बात करते हैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट की, जहां पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका फिल करेंगे। तो https delhihighcourt.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां पर जाकर आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर स्नातक यानी कि बैचलर डिग्री मांगा गया है। अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा टाइपिंग स्पीड आपका मांगा गया है 35 वर्ड प्रति मिनट, जो कि आपका कंप्यूटर पर टेस्ट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसके बाद मेन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, फिर आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इस तरीके से आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पर 2 एग्जाम्स होंगे। पहला एग्जाम जो आपका प्रीलिम्स होगा उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 120 मार्क्स का होगा और आपको 120 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हम बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट्स की, तो इंग्लिश यहाँ पर 45 मार्क्स का पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज यानी कि करंट अफेयर आपका 45 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका 30 मार्क्स का आएगा। एग्जाम 2 जिसमें आपके 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 जिसमें ऐसे और लेटर आपको आएगा 50 मार्क्स का होगा, पार्ट बी में आपसे ग्रामर और ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, ये भी 50 मार्क्स का आएगा, और कंप्यूटर पर जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे delhihighcourt.nic.in पर, वहां पर जाकर आप इसमें बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जैसे कि आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स, एक वैलिड आईडी प्रूफ, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, उसके अलावा फोटो और सिग्नेचर। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। अगर प्रीव्यू चेक करने पर आपको लगता है कि सारी एंट्री सही है
तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है।